मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फोन रिंग होते हुए दिखाया जाता है जो कि एनरिक नाम के एक प्रीस्ट के लिए होता है जो कि जंगल के बीचों बीच एक पुराने घर में रहा करता था। उस कॉल में एनरिक को किसी बॉक्स को डिलीवर करने को कहा जाता है और ये भी बोला जाता है कि ये आखिरी ट्रिप है और इससे हमको ये मालूम चलता है कि एनरिक ये काम पहले भी कर चुका है। आगे वो बेसमेंट में जाता है और उस बॉक्स को निकालता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें लगी हुई होती हैं। वो इस बॉक्स को लेके वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एक माँ बेटे कसीलिया और मार्टिन को देखते हैं जो कि रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं। आगे उसी रास्ते में कसीलिया को एक लड़की दिखाई देती है जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी और वो उससे मदद मांग रही होती है। कसीलिया अब जैसे ही उसे देखने के लिए पीछे मुड़ती है तो वो सामने आ रहे एनरिक की गाड़ी को नहीं देख पाती और उसकी गाड़ी से टकरा जाती है। एक्सीडेंट काफी भयानक होता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम 3 दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कसेलिया एक बेसमेंट में पड़ी हुई थी और उसके साथ में मार्टिन भी नहीं होता और उसको कुछ भी याद नहीं था। कसीलिया यहाँ से बाहर भागती है तो वो उसी जंगल में होती है जिस जंगल में एनरिक का घर होता है। वो भागकर एक घर पर पहुंचती है जहाँ पर एक बूढ़े कपल रहा करते थे जो कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट भी कराते हैं। अब आगे हमको एनरिक को दिखाया जाता है जिसे भी होश आता है और उसके सामने एक लड़की पड़ी होती है और ये लड़की वही थी जो कि कसीलिया से लिफ्ट मांग रही थी। उस लड़की को काफी चोट लगी थी और वो हिल भी नहीं पा रही होती और एनरिक जैसे ही उसके पास में जाता है वो एक्साइटमेंट से उसको देखकर चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये खून उसका नहीं है, यानी कि वो समझ गया था उस लड़की के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर एनरिक उस लड़की को लेकर कहीं चला जाता है जिसके बाद हमें हॉस्पिटल में कसीलिया दिखाई जाती है जहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड फर्नांडो आता है। वो कसीलिया से मार्टिन के बारे में पूछता है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता, जिसके बाद में वो उस पर चिल्लाता है तो वो डर जाती है। कसीलिया को मार्टिन के विजन्स आने लगते हैं जो कि रेड जैकेट पहन रखा होता है और वो बार बार दरवाजे के पीछे छुप रहा था। कसीलिया को कुछ भी समझ में नहीं आता और कुछ याद भी नहीं आता। वो इसके बारे में डॉक्टर हर्नन से बात करती है लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ कुछ मेडिसिन सजेस्ट करता है जिससे कि उसको रेस्ट मिलेगा और उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। तभी कसीलिया से मिलने के लिए एक पुलिस ऑफिसर वेंचुरा आते हैं और उनसे हमें काफी इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। पुलिस को कसीलिया के साथ साथ सिर्फ एक और गाड़ी मिली थी जो कि उस लड़की की थी जो कि लिफ्ट मांग रही थी जिसका नाम लूसिया है, लेकिन पुलिस को एनरिक के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, ना ही उसकी गाड़ी मिली और ना ही कुछ और। अब ऑफिसर कसेलिया से पूछताछ करना चाहते थे लेकिन वो डर कर अपने कैबिन को छोड़कर भाग जाती है और दूसरे पेशेंट के कैबिन में चली जाती है। वो पेशेंट कसेलिया को देखकर चिल्लाने लगती है और कसेलिया उसे चुप करने के चक्कर में उसे मार डालती है। जी हाँ, अब यहाँ पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ये कैसे कर दिया और डर के मारे वो हॉस्पिटल से भाग जाती है। अब जब ऑफिसर वेंचुरा और डॉक्टर उस पेशेंट के पास में जाते हैं तो वहाँ पर बस उस पेशेंट की लाश होती है और उसका मुंह खुला हुआ था और आंखें बाहर निकली हुई थी। ऑफिसर को पता चल जाता है कि ये सब कसेलिया ने ही किया है और वो वहाँ से भाग गई है। कसेलिया को ढूंढने के लिए अब डॉक्टर हर्नन और ऑफिसर बाहर जाते हैं। दूसरी तरफ कसेलिया अपने घर पहुंच जाती है और वहां पर वो अपने कुछ कपड़े लेती है और कुछ पैसे ले लेती है कि उसी समय उसको फिर से विजन्स आने लगते हैं और वो पैनिक करने लगती है। अब इसी समय फर्नांडो अचानक से कसेलिया पर हमला कर देता है। वो उसका गला दबाने लगता है और उसके सर को मिरर पर मार देता है। थोड़ी देर के बाद में ऑफिसर और डॉक्टर हर्नन जब वहां पर आते हैं तो उनको वहां पर कुछ भी नहीं मिलता, बस सारी चीजें बिखरी हुई थी और शीशे के ऊपर खून लगा हुआ था। ये सब देखकर डॉक्टर हर्नन को टेंशन हो जाती है कि कहीं फर्नांडो ने कसेलिया के साथ में कुछ गलत तो नहीं कर दिया, जिसके बाद में हमको पता चलता है कि कसेलिया डॉक्टर हर्नन की गाड़ी में ही छुपी हुई थी क्योंकि वो ऑफिसर से काफी डरी हुई थी। उसे अपने बेटे को भी ढूंढना था लेकिन शायद से उसकी तबीयत खराब थी तो वो डॉक्टर हर्नन से मदद मांगती है। कसेलिया डॉक्टर हर्नन को बताती है कि फर्नांडो उसको मारना चाहता है लेकिन वो बड़ी मुश्किल से उससे जान बचाकर भाग कर आई है और उसके बाद उसको क्या हुआ कुछ भी नहीं पता। डॉक्टर हर्नन उसे अपने घर लेकर जाते हैं और उसको दवाई देते हैं और उसको एक हिप्नोसिस एक्सपर्ट से मिलाने का वादा करते हैं जो कि उसकी मेमोरी वापस लाने में मदद कर सकता है और इसी उम्मीद में ये लोग रात के 12 बजे उसे मिलने का फैसला करते हैं। डॉक्टर हर्नन को ये नहीं पता था कि ऑफिसर वेंचुरा को उस पर शक हो गया है और वो उसका पीछा कर रहे हैं। अब ऑफिसर कसेलिया के बारे में डॉक्टर से पूछते हैं लेकिन वो उसके बारे में बताने से मना कर देते हैं तो वो उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ एनरिक को दिखाया जाता है जो कि लूसिया को टॉर्चर कर रहा होता है। पहले उसे बॉक्स में बंद करता है और बाद में उसे रस्सी से बांध देता है। ऐसा लग रहा था कि लूसिया पजेस्ड है। फिर आगे एनरिक लूसिया को हैमर से मार डालता है और केमिकल से उसकी बॉडी को जला देता है जो कि काफी खौफनाक था। दूसरी तरफ 12 बज चुके थे और डॉक्टर हर्नन और कसेलिया हिप्नोटिस्ट के पास पहुंच गए थे, जिसके साथ साथ वो ऑफिसर भी पीछे पीछे वहां पर आ जाता है और अपनी टीम को इन्फॉर्म कर देता है। अब अंदर जब हिप्नोटिस्ट कसेलिया से बात कर रहे होते हैं तो उनको पता चलता है कि कसेलिया को होली चीजों से तकलीफ हो रही है। आगे वो कसेलिया को पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर लेते हैं और फिर ये पहुंच जाते हैं 3 दिन पहले
वाले समय में। यहाँ पर हमको पता चलता है कि फर्नांडो एक अब्यूजिव इंसान है, यानी कि एक अब्यूजिव हस्बैंड है, और वो कैसालिया को धमकी देता है कि वो उसको मार्टिन से अलग कर देगा, और इसलिए ही कैसालिया उससे डर कर उस दिन शहर छोड़कर जा रही होती है जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था। और यहाँ पर हमको एक्सीडेंट के समय के इवेंट के बारे में भी पता चलता है। जब एक्सीडेंट हुआ था तब कैसालिया और मार्टिन घायल हो गए थे और एनरिक को भी कुछ चोट लगी थी, लेकिन उसे अपने से ज्यादा उस बॉक्स की फिक्र थी। लेकिन एक्सीडेंट की वजह से बॉक्स खुल चुका था और खाली बॉक्स रोड पर पड़ा हुआ था। लूसिया ये सब देखकर पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी अचानक से ही कोई इनविजिबल पावर उसको उठाकर गाड़ी के ऊपर पटक देती है, जिसके साथ साथ मार्टिन भी वहां से गायब हो जाता है। कैसालिया एनरिक से जब मदद मांगती है तो वो मदद करने से इनकार कर देता है और कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। लेकिन कैसालिया इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसको तो बस अपने बेटे की फिक्र थी। वो देखती है कि मार्टिन को कोई अनजान शक्ति जंगल के अंदर खींच कर ले जा रही थी, तो कैसालिया उसका पीछा करने लगती है और एक बिल्डिंग के पास में पहुंच जाती है। और ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर कैसालिया को एक्सीडेंट के बाद में होश आया था। कैसालिया को यहाँ पर वही बेसमेंट का दरवाजा मिलता है जो कि उसके विजन में आता था, और उस दरवाजे के सामने मार्टिन का जूता पड़ा होता है। आगे दरवाजे से भयानक आवाजें आने लगती हैं, और जैसे ही हमको पता चलता है कि आगे क्या हुआ, कैसालिया जाग जाती है और चिल्लाने लगती है और काफी ज्यादा वायलेंट हो जाती है। और तभी सभी लोगों को पता चल जाता है कि कैसालिया असल में पजेस्ड हो गई है, लेकिन वो दोनों कुछ करते उससे पहले ही कैसालिया डॉक्टर हर्नन और हिप्नोटिस्ट को मार देती है। दूसरी तरफ ऑफिसर वेंचुरा अपनी टीम के साथ बाहर पहुंच जाते हैं, और वहां ऑफिसर को डॉक्टर हर्नन के कार के बैक में यानी कि ट्रंक को जैसे ही वो खोलते हैं तो उनको वहां पर फर्नांडो की लाश मिलती है, वो भी बहुत बुरी हालत में। यानी कि हम समझ पाते हैं कि कैसालिया ने ही अपने हस्बैंड को मार दिया था उस फाइट के दौरान। जिसके बाद में डॉक्टर हर्नन और हिप्नोटिस्ट की लाश भी घर के अंदर मिलती है, और उस पेशेंट को भी कैसालिया ने क्यों मारा था, क्योंकि वो पजेस हो गई थी। खैर अब ऑफिसर का शक यकीन में बदल जाता है कि कैसालिया ने ही ये मर्डर्स किए हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कैसालिया ऐसा कर क्यों रही है। अब वो इसके बाद में उस कपल के पास में जाती है जिन्होंने उसकी मदद करी थी, और वो उन दोनों को ही मार देती है। जिसके बाद में वो उसी बिल्डिंग की तरफ जाने लगती है जिसके अंदर वो बेसमेंट था। अब दूसरी तरफ एनरिक को दिखाया जाता है जिसे ये सब के बारे में पहले से ही पता था, उसे उस बॉक्स की मिस्ट्री के बारे में पता था। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में उस बॉक्स के अंदर एक डीमन कैद था जो कि उस एक्सीडेंट में आजाद हो गया था, और उसने कैसालिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। एनरिक लूसिया के जरिए भी कैसालिया को ढूंढना चाह रहा था। माइट भी उसको ये लगा था कि लूसिया पजेस्ड है, लेकिन ऐसा था नहीं। खैर अब आगे एनरिक को जीसस क्राइस्ट की मूर्ति का सर जो होता है उनके धड़ से अलग दिखाई देता है, और वो जब उसे ढूंढने जाता है तो लूसिया पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है, और एनरिक बुरी तरह से डर जाता है। लेकिन आगे हमको पता चलता है कि ये बस एक सपना था। फिर एनरिक लूसिया का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। माइट भी उसने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि डीमन उसकी बॉडी को पजेस ना कर ले। खैर इसके बाद में एनरिक उन्हीं कपल के घर में जाता है जहाँ पर थोड़ी देर पहले कैसालिया थी। यहाँ पर उन कपल के सर के अंदर से काला रंग का कुछ निकल रहा था, और एनरिक को पता चलता है कि कैसालिया ने दोनों को पजेस कर लिया है, तो एनरिक इन दोनों का भी गला काट देता है। जिसके बाद में एनरिक उसी बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर थोड़ी देर पहले कैसालिया पहुंची थी, और वहाँ पर वो उसके अंदर के डीमन को भगाने के लिए एक्सॉर्सिज्म करने की कोशिश करता है। लेकिन कैसालिया के अंदर से वो डीमन बाहर निकल कर एनरिक का सर धड़ से अलग कर देता है। जिसके बाद में कैसालिया बहुत डर जाती है और बाहर भाग जाती है, जहाँ पर उसको मार्टिन का शू मिलता है। अब कैसालिया को सारी बात याद आ जाती है कि पिछले दिन जब मार्टिन का शू मिला था तब मार्टिन भी बेहोशी की हालत में था, लेकिन वहाँ पर वो डीमन आ जाता है, तो कैसालिया मार्टिन को बचाने के लिए क्लोजेट में बंद कर देती है उसको। इधर डीमन कैसालिया पर हमला करके उसका सारा खून पी जाता है और उसके अंदर अपना काला खून डाल देता है, यानी कि वो उसको अच्छे से पजेस कर लेता है। जिसके बाद में कैसालिया भी डीमन बन जाती है, और डीमन के जाने के बाद में मार्टिन उसके पास में आता है, तो कैसालिया उसको मार देती है। यानी कि ये डीमन जो था काट काट कर सबको पजेस कर रहा था। खैर उसके बाद में ऑफिसर वेंचुरा को दिखाया जाता है जो कि कैसालिया का पीछा करके यहाँ पर पहुंच गए थे। जिसके बाद में उनको यहाँ पर मार्टिन दिखाई देता है जो कि अचानक ही आंखें खोल लेता है, और कैसालिया अपने डिमोनिक रूप में ऑफिसर पर हमला कर देती। सो बेसिकली ये जो डीमन था वो एक बॉक्स के अंदर था, और एनरिक उस डीमन को लेकर किसी बढ़िया से चर्च या फिर वेटिकन में जा रहा होगा ताकि उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सके, क्योंकि ये डीमन किसी को भी पजेस कर सकता है, और जिस किसी को भी ये काटेगा वो यहाँ पर इसी तरह का डीमन बन जाएगा जिस तरह से यहाँ पर ये सभी लोग बन गए थे, जैसे कि कैसालिया, मार्टिन और बाकी जितने भी लोगों को यहाँ पर उसने काटा था। और यही रीजन था कि एनरिक सबकी मुंडियां काट रहा था, और उसने इसलिए ही लूसिया की बॉडी को भी जला दिया था, क्योंकि वो समझ गया था कि वो खून उसका नहीं था और डीमन ने उसको काटा है।